वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 विज्ञान जो चैप्टर है जय प्रक्रम से इम्पोर्टेंट प्रश्न पर ही चर्चा करेंगे जो सबसे अधिक बार रन किया है। ध्यान देंगे, आपके सामने है विटामिन की परिभाषा लिखिए, जल में घुलनशील 2 विटामिन के बारे में लिखिए, विटामिन के प्रकार लिखिए तथा उनके नाम का भी उल्लेख कीजिए। विटामिन क्या है, इनके प्रमुख प्रकार तथा मानव जीवन में इसके महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखिए इतने प्रश्न है, पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए, चौथा, पांचवा, यानी 5 प्रश्न एक ही साथ है। एक ही प्रश्न की ओर इशारा करा है, आंसर को और कौन सा इशारा करा है। पहले हम विटामिन की परिभाषा लिख लेंगे। विटामिन कैसे है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना, या करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग भी होते हैं, इनसे वृद्धि कारक भी कहते हैं। इसको अगला नाम जो है विटामिन का अगला नाम है वृद्धि कारक, ठीक ना, वृद्धि कारक भी विटामिन को कहा जाता है। ये बात आपको भी मालूम होना चाहिए। देखिए विटामिन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहले जल में घुलनशील जैसे विटामिन है, कौन से जल में जो पहले घुल जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, जो जल में बहुत पहले ही घुल जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी। अगला है वसा में घुलनशील जैसे विटामिन ए, डी, ई के जो है ये वसा में जो घुलनशील पदार्थ है, मतलब घुलनशील विटामिन है। नाम याद कर लीजिए, ए, डी, ई, के, ठीक है ना, ये विटामिन है। फिर अगले प्रश्न पर कैसे हम इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें स्टूडेंट, निम्नलिखित विटामिन के स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और डी, किन्हीं 4 विटामिनों के स्रोत तथा उनके कार्य लिखें। तो ए, बी, सी और डी जो पूछा है, इनके 4 विटामिनों को उसके स्रोत लिखना है, स्रोत और कमी, उससे होने वाली कमियां लिखना है, कैसे कमी होने पर इस विटामिन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको 3 कॉलम का प्रयोग करना है, 1, 2, 3, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है 3 कॉलम। आप एग्जामिनर को किस मेथड से, यानी राइटिंग और उसके जो रूल होते हैं उस तरह से हम आकर्षित कर सकते हैं एग्जामिनर को। जैसे 3 कॉलम हमने खींच लिया, कितने लोग रहते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसा ना करिए आप लोग, ठीक है। देखिए विटामिन ए, 3 हेडिंग डालना है आपको, विटामिन, स्रोत, कमी से होने वाली विधियाँ। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर, हरी सब्जियां, मछली का तेल, अंडे आदि में पाए जाते हैं। किस कमी के कारण यह होता है, रतौंधी में क्या कर सकते हैं, विटामिन ए का प्रयोग कर सकते हैं। शारीरिक वृद्धि में भी कर सकते हैं, भार की कमी में भी कर सकते हैं, कार्निया तथा त्वचा की कोशिकाओं के सिल्की भवन आदि में भी कर सकते हैं, सिल्की भवन, ठीक ना, या सल्की भवन भी कर सकते हैं। और विटामिन बी अनाज, फलियां, मांस और अंडे में पाए जाते हैं। इससे बेरी रोगों में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब अगला है विटामिन सी, आंवला, संतरे, नींबू आदि, ठीक ना, आंवला, संतरे, नींबू आदि जो होता है, स्कॉर्पियो रोग, मसूड़ों से रुधिर जो स्रोत होते हैं, वह शरीर के भार में कमी होना आदि में कमी होने का इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी, सूर्य की प्रकाश, मक्खन, दूध, मछली का तेल आदि में विटामिन डी पाया जाता है। इससे सूखा रोग, अस्थीया और मलेशिया आदि का जो होता है, जो कमी होती है, उसको हम इससे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना है 3 कॉलम डालकर, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने 5 बरिस से बोर्ड की परीक्षा की कॉपी चेक किए हैं। जो बच्चे अधिकतर कमियां जो होते हैं लिखने और उसको समझने में गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 विटामिन है तो 4 विटामिन का कॉलम 3 कॉलम करके हम लिख सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। ऐसा ना करें स्टूडेंट, जिस तरह कॉलम बना है उस तरह कॉलम करके आपको लिखना, जिस तरह हम अभी बताएं। और लिखावट पर विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर लिखावट में थोड़ा सा भी अगर गलत रहेगा तो चल सकता है, लेकिन लिखावट एकदम गंदी हो तो स्टूडेंट्स आप नंबर बहुत कम पा सकते हैं। तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको सिर्फ बता रहे हैं जिस पर आपको तैयारी करना है। इस चैनल के माध्यम से सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, यह हमारी गारंटी है।
भले हम अपनी राइटिंग में जो मेरी राइटिंग वीक है, फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो ज़्यादा बार रनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और राइटिंग सही करने का भी हम उपाय बताएंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें। नमस्कार।